हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज धनतेरस के दिन हम आपके लिए कुबेर के खजाने जैसा स्टोव साइनकोम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये स्टोव फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है और आने वाले टाइम में आपके लिए कुबेर का खजाना होने का दम रखता है। तो दोस्तों, आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू और धनिये के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप साइनाकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अगले धनतेरस तक 50 to 100% तक के रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में एफआईज लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। फरवरी 2023 से ये स्टॉक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अपने इन्वेस्टर्स को ये 140% के रिटर्न्स दे चुका है जब से ये लिस्ट हुआ है। न्यू लिस्टेड कंपनी है, नवंबर 2022 में लिस्टेड होती है 7 रुपीज 80 पैसे के प्राइस पर। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 4 रुपीज 60 पैसे और ऑल टाइम हाई इसका 27 रुपीज 90 पैसे। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपनी शेयर की वैल्यू को डबल किया, अपने इन्वेस्टर्स को 133% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ में भी इसने 41% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 3 मंथ में भी 28% के रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट वीक जैसे ही मार्केट करेक्शन मोड में है और तो दोस्तों इस स्टॉक में भी करेक्शन आई है, यानी इसमें अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 50.57% और एफआईज का स्टेक 0.1% और पब्लिक का स्टेक 49.34%। और बात करें इसकी अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों पिछले 3 ईयर से जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक अपने रेवेन्यू में कंटिन्यू ग्रो कर रही है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इसका नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, और साथ में इस कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया 2024 में 2023 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ये भी कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो कंटेंट और हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और साथ में यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हर वैल्यूएबल कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस देश विदेश दोनों में फैला हुआ है। इस कंपनी का रेवेन्यू इंटरनेशनल से भी 35% आता है और डोमेस्टिक से भी। दोस्तों, ये कंपनी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। और सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड फॉर्मुलेशन से इस कंपनी का 88% का रेवेन्यू आता है, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज से 11%, रेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज से 1%, और प्रोडक्ट वाइज देखें तो टैबलेट से 48%, इंजेक्टेबल से 17%, कैप्सूल से 4%, लिक्विड से 3%, ऑइंटमेंट से 2%, ड्राई पाउडर से 1%, अदर्स से 25%। ये कंपनी के फॉर्मुलेशन है जिनमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1834 सीआर और इसका स्टॉक भी 67.94। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 67 सीआर का कैश अवेलेबल है और साथ में 71 सीआर का डेप्ट भी है। लेकिन अगर इसके डेप्ट को इसकी मार्केट कैप या कैश से कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर ये डेप्ट कुछ भी नहीं है। कंपनी इस डेप्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है। तो दोस्तों, हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट में है, और कंपनी का आरओसी 10.46%, आरओई 8.71%। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है, इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी इसमें एंट्री कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है। ये कंपनी एएसएम लिस्ट में शामिल है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, किसी भी कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में तभी शामिल किया जाता है यदि उस कंपनी में खरीद उपरोक्त सट्टेबाजी की तरह हो रही हो। सेबी उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल कर देती है।
और दोस्तों इस कंपनी की फार्मा सेक्टर की जो लार्ज कैप कंपनी है या जो फार्मा सेक्टर की लीडर कंपनी है उनसे कंपेयर करें तो दोस्तों पिछले एक साल में इस कंपनी ने उन कंपनी की रिटर्न्स को बीट किया। सन फार्मा ने लास्ट ईयर 67% के रिटर्न्स दिए, लेकिन इस कंपनी ने 119% के रिटर्न्स दिए। ये ब्लू कलर का जो चार्ट है ये साइकोम फॉर्मुलेशन का है और जो पिंक कलर का चार्ट है ये सन फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस कंपनी को कंपेयर भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर सेकेंड कंपनी डॉक्टर रेड्डी से भी इसको कंपेयर करें तो दोस्तों पिछले एक साल में डॉक्टर रेड्डी ने 24% के रिटर्न्स दिए ओनली, और इस कंपनी ने 147% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को डिस्कस किया। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स को देखकर आगे नेक्स्ट टारगेट्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं, इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये चार्ट जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक का है, 7 रुपीज 40 पैसे पर लिस्टेड होती है, ऑल टाइम हाई लगाती है 10 रुपीज 70 पैसे का, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों ये स्पॉट बनाती है 5 रुपीज 65 पैसे का, इससे नीचे भी जाती है 4 रुपीज तक, लेकिन दोस्तों ये 5 रुपीज 65 पैसे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ये यू शेप रिकवरी करती है और अपने पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, उसी को रिटेस्ट करती है, फिर एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है। सेम जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, पिछले रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बनाती है और दोस्तों इसको थर्ड टाइम रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से जैसे यहाँ पर यू शेप रिकवरी की, सेम यहाँ पर भी यू शेप रिकवरी करती है, पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, नया ऑल टाइम हाई बनाती है और अभी यहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आई और इसने अब स्पॉट बनाया 18 रुपीज 45 पैसे का। तो दोस्तों अभी इस स्पॉट पर ट्रेड कर रही है। आज कंपनी का शेयर 18 रुपीज 82 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने सपोर्ट के ऊपर है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 18 रुपीज 45 पैसे रहेगा, सेकंड सपोर्ट इसका 10 रुपीज 70 पैसे रहेगा और इसका रेजिस्टेंस 27 रुपीज 82 पैसे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी को इसकी Q2 की अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है, मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, तो दोस्तों हम इस कंपनी में जल्द ही यू पैटर्न फिर से कंप्लीट होता हुआ देखेंगे, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो दोस्तों हमारी उम्मीद है नेक्स्ट धनतेरस तक ये कंपनी 50% से लेकर 100% तक के रिटर्न्स दे सकती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 35 रुपीज का करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 100 रुपीज से भी ज्यादा के टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसके बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 18 रुपीज के आसपास बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों एड ऑन भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट का या फिर इसके 27 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखती है। इसको FIs का सपोर्ट है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, साथ में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और Q on Q बेसिस पर भी अपनी अर्निंग में ग्रो कर रही है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क रिटर्न और अपनी स्टडी के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आपको साइनाकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी कैसी लगी, आप भी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो, आपका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी स्मॉल कैप और मल्टी बैगर कंपनीज को सर्च करने के लिए। तो दोस्तों फिर से मैजिक मूवमेंट टीम की तरफ से आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।